वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। कल से देश में घरेलू उड़ानों की शुरुआत होने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को ईमेल भेजकर कहा है कि वो उड़ान सेवा शुरू करने के मामले में लाचार है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि मुंबई और पुणे रेड जोन में है, दोनों शहरों में आवाजाही बंद है, तो फ्लाइट से आने जाने वाले लोग शहर में कैसे जाएंगे? समय आ गया है कि हम इसको अभी सेक्टर को खोलेंगे और उड़ानें जो हैं इसकी सोमवार 25 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री के इस ऐलान के साथ सोमवार से देश में एक बार फिर उड़ानों की शुरुआत हो रही है, लेकिन कोरोना के भयंकर कहर से जूझ रहे महाराष्ट्र सरकार के रुख से सस्पेंस खड़ा हो गया है। राज्य सरकार के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि कोरोना के हालात को देखते हुए लॉकडाउन पर उनकी नीति बदली नहीं है। ऐसे में विमानों को अपने राज्य में उतरने को लेकर उन्होंने कुछ भी तय नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनसे सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृति ली गई, लेकिन उड़ानों की तारीख का ऐलान करने से पहले उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। सरकारी सूत्रों का कहना है कि उन्हें एसओपी तैयार करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट से यात्रियों के बाहर निकलते ही उनके चिकित्सा संबंधी जरूरतों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो जाती है। इसके बावजूद केंद्र ने उनसे चर्चा नहीं की। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को ईमेल भेजकर लाचारी जताई है कि वो उड़ान सेवा शुरू नहीं कर सकती है। राज्य सरकार का कहना है कि मुंबई और पुणे दोनों रेड जोन में हैं। इन शहरों में लोगों और ट्रांसपोर्ट दोनों के आने जाने पर पाबंदी है। यही नहीं, रोजाना 27,000 से ज्यादा लोगों के आने जाने का इंतजाम कैसे होगा जब टैक्सी बंद है? महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो हवाई सेवा धीरे धीरे शुरू करना चाहती है, लेकिन 25 मई से ऐसा करना संभव नहीं होगा। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन पर जोरदार विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस में वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए अखबारों में एक विज्ञापन दिया था, लेकिन सिक्किम को नेपाल और भूटान का साथ जोड़ दिया था। सुबह सुबह लोगों को अखबार में पढ़ने के लिए मिला था दिल्ली सरकार का ये विज्ञापन, लेकिन शाम होते होते इस विज्ञापन पर जोरदार हंगामा हुआ। और सिर्फ हंगामा नहीं हुआ, बल्कि इस विज्ञापन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी को शाम होते होते सस्पेंड कर दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इसे। सिविल डिफेंस कॉर्प्स के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया गया। इस विज्ञापन में आवेदन करने वालों के लिए कॉलम में पहली लाइन लिखी गई कि वो भारत का नागरिक हो या नेपाल, भूटान या सिक्किम की प्रजा हो तथा दिल्ली का निवासी हो। केजरीवाल सरकार की मंशा इस विज्ञापन को लेकर चाहे जो रही हो, मगर इस विज्ञापन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। पहला हमला बीजेपी की तरफ से हुआ। सिक्किम तो भारत का राज्य है, गौरवशाली राज्य है, उसे आपने अपने ऐड में देश से बाहर कर दिया। वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता से ही अलग करने का ऐड दे दिया आपने। तो ये अपने आप में इतना आपत्तिजनक है कि मैं जैसे ही आज सुबह अखबार उठाया और पढ़ा तो मैंने टीम को बताया कि ये क्या है, और हम सभी हैरान हैं। बीजेपी ने मामले को तूल दिया तो सूरज ढलने तक सिक्किम सरकार भी लाव लश्कर लेकर दिल्ली सरकार पर चढ़ गई। सिक्किम के मुख्य सचिव ने केजरीवाल सरकार को चिट्ठी लिखकर तुरंत विज्ञापन हटाने के लिए कहा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी ट्वीट कर आपत्ति जताई। सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसे भारत में न दिखाना आपत्तिजनक है। दिल्ली सरकार इसे सुधारे। सिक्किम सरकार की ओर से विज्ञापन का विरोध हुआ तो दिल्ली में उपराज्यपाल भी हरकत में आए। उन्होंने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। उपराज्यपाल ने ट्वीट किया, ऐसी आपत्तिजनक हरकत के लिए जीरो टॉलरेंस। विज्ञापन को वापस लेने के लिए तुरंत निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सुरक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित कराने के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसने भारत के क्षेत्रीय अखंडता का अपमान किया और सिक्किम को पड़ोसी देशों से जोड़ा। उपराज्यपाल के एक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ी। केजरीवाल ने कहा, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, ऐसी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विज्ञापन वापस ले लिया गया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब सवाल यह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से सुबह के अखबार में क्या भूल सुधार भी छपेगा?
या यहीं से मामले को रफा दफा मान लिया जाए। दिल्ली से रोहित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि दुनिया का कोई देश, कोई शहर कोरोना के लिए तैयार नहीं था, मुंबई भी नहीं। पर हमारे डॉक्टर, कोरोना वॉरियर जिस तरह से मौजूदा हालात में काम कर रहे हैं, वो वाकई सल्यूट के लायक है। एक तो कोरोना का कहर, दूसरा मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों का खौफ। फिर भी मुंबई किसी योद्धा की तरह इस चैलेंज को ले रही है। अब हम आपको मुंबई के नामी गिरामी हॉस्पिटल केईएम के अंदर ले चलेंगे। वही केईएम हॉस्पिटल जो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होने के बाद सवालों के घेरे में आ गया था। इस वक्त मुंबई कोविड-19 से जंग लड़ रहा है और इस लड़ाई की फ्रंट लाइन में है मुंबई का ये केईएम हॉस्पिटल। अब केईएम हॉस्पिटल मुंबई के उन चुनिंदा हॉस्पिटल्स में से एक है जहां पर कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह के पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, अस्पताल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, डॉक्टर्स नर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो चलिए आज पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर डॉक्टर्स और नर्सेस और बाकी स्टाफ कितने दबाव में और कैसे काम कर रहा है। अंदर जो मरीज एडमिट हैं उनका क्या हाल है, उनका कैसे इलाज हो रहा है, और हॉस्पिटल के परिसर में जो मरीजों के परिजन हैं आखिर उनका क्या हाल है। बीएमसी का यह अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है। केईएम अस्पताल झुग्गी वाले इलाके के बेहद करीब है, जहां लोग प्राइवेट अस्पताल का खर्चा भी नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में बीएमसी ने पास के नायर अस्पताल को भी कोविड अस्पताल में बदल दिया है। लगातार कुछ तस्वीरें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। डेड बॉडीज है, उनके बगल में उनको रखा गया है, मॉर्चुरीज पूरी तरीके से फिल है। डर इस बात का है कि क्या हाथ से सिचुएशन निकली जा रही है, क्या बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है? आप क्या कहेंगे गार्डियन मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं लगता, हमारी पूरी टीम्स इसमें लगी हुई है। जो भी सोशल मीडिया पे आता है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएटली एक्ट करते हैं। हर जगह बीएमसी के सारे जो अफसर है, पुलिस के अफसर है, ये सारे काम में व्यस्त है। लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कि केईएम अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज कैसे किया जा रहा है। कोविड वार्ड में एंट्री कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है कोविड कक्ष, और यहाँ से अंदर जाके देखेंगे कि आखिर ग्राउंड जीरो पर सूरत हाल कैसे है। आज तक के रिपोर्टर पंकज उपाध्याय केईएम अस्पताल के उस रूम तक पहुंचते हैं जहां डॉक्टर पीपीई किट से लैस होकर मिशन पर निकलते हैं, यानी कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए। डॉक्टर कृति, किस तरीके से 6 घंटे तक आप रह सकते हैं? 5 मिनट में मैं तो हालत खराब हो गई मेरी। बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी, है ना। हमें 6 घंटे का, दैट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ शिफ्ट जो हम कर सकते हैं। प्री हाइड्रेटिंग यानी अंदर जाने से पहले वॉशरूम प्रिविलेजेस कंप्लीट करके, हाइड्रेट करके, फिर ये पहन के वी डू अ मिनिमम ऑफ 6 आवर्स ऑफ ड्यूटी। इसके बाद आज तक की एंट्री कोविड आईसीयू के अंदर होती है, जहां वेंटिलेटर के साथ कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस वक्त हम आईसीयू वार्ड में मौजूद हैं और हमें बताया गया है कि करीब 10 यहाँ पर पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है। चलिए फर्स्ट हैंड अकाउंट ही ले लेते हैं। इलाज अच्छे से हो रहा है आपके इधर? अच्छा, कोई तकलीफें आ रही इधर? आईसीयू से निकलकर आज तक के रिपोर्टर ने अस्पताल परिसर का मुआयना किया। हमें कई जगह गंदगी भी मिली। मरीजों के परिजन आए हैं, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने अपना बैग छोड़ दिया है, इसके अंदर उनका खाना पीने का सामान छोड़ दिया है, यहाँ पर इन्होंने खाया है। ये बाहर से कागज की प्लेटें लाए हैं, जिस अखबार में इन्होंने खाना बांधा था, इन खा पी के इसको यहीं छोड़ दिया है। केईएम अस्पताल पर पहले भी कई आरोप लगे हैं और डॉक्टर ने हमें उस पर सफाई भी दी। अब हमने एक और कोविड वार्ड का रुख किया। केईएम हॉस्पिटल में 1800 प्लस बेड्स की कैपेसिटी है, जिसमें से करीब 403 के आसपास बेड्स सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए रखे गए हैं, लेकिन पेशेंट्स की संख्या है 430, बेड्स हैं 403। थोड़ा सा फर्क है, इसको आप कैसे सुधारेंगे? तो अभी आज जितने भी पेशेंट्स डिस्चार्ज हो जाएंगे या कहीं और सेंटर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो उनको बेड दे देंगे। और हमारा ये एक प्लान है कि बाजू का एक वार्ड है और जो रेडी हो रहा है, तो उसमें हम लोग और कल 40 बेड ऐड करने वाले हैं।
आज तक के रिपोर्टर पंकज उपाध्याय ने डॉक्टर को वो वायरल वीडियो भी दिखाया जिसमें अस्पताल की गैलरी में ही शवों को रखा गया था। इसकी हकीकत हमने खुद केईएम अस्पताल के डॉक्टरों से जानी। कई लोगों का कहना है कि ये हालात हैं केईएम मॉर्चरी के, जगह नहीं है, डेड बॉडीज को ये रिस्पेक्ट दी जा रही है कि बाहर रख दिया गया है। क्या ये सही है और ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं? एक्चुअली जो नाइट टाइम होता है वहाँ हमारे सिर्फ एक ही सर्वेंट अवेलेबल था और दूसरा सर्वेंट फिर बाद में टीके से मंगाया, फिर इसलिए वो थोड़े कंजेस्टेड कंडीशन में रखे गए और बाद में इमीडिएटली हमने सुबह शिफ्ट कर दिया सब। तो आपने देखा केईएम अस्पताल का हाल। डॉक्टरों के लिए इलाज एक चैलेंज है, लेकिन अस्पताल में गंदगी और लापरवाही के सबूत भी हमें देखने को मिले। साहिल जोशी के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। केईएम की तरह सायन अस्पताल भी मुंबई का बड़ा सरकारी अस्पताल है। ये धारावी के नजदीक है जहां कोरोना का हॉटस्पॉट है। सायन अस्पताल में मुर्दों के बीच कोविड-19 के मरीजों के इलाज का वीडियो वायरल हुआ, पर जो डॉक्टर्स के बस में है वो अपनी तरफ से ड्यूटी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुंबई के एक बड़े और नामी गिरामी सायन हॉस्पिटल के एक वीडियो ने देश की आर्थिक राजधानी को हिलाकर रख दिया है। वीडियो के साथ दावा किया गया कि सायन अस्पताल में जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं बगल में लाशें भी रखी हुई हैं। ये सुनकर वाकई दहशत होने लगती है। लेकिन आज हमने उसी सायन हॉस्पिटल का रियलिटी चेक किया, कैसे यहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जो आज तक के कैमरे ने देखा वो आप भी देखिए। आज हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम आपको मुंबई के एक सबसे पुराने अस्पताल और एक ऐसा अस्पताल जो बहुत इस वक्त पे हार्ड प्रेस्ड है कोविड-19 केसेस को लेके, उसके हम आपको अंदर लेके जाएंगे। और वो हॉस्पिटल है लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल, जिसको सायन अस्पताल भी कहा जाता है। सायन के बारे में हमने बहुत से वीडियोस देखे, बहुत सी खबरें सुनी, पर कैसा लगता है एक युद्ध के मैदान में खड़े होके एक डेडली वायरस, एक खतरनाक इन्फेक्शन को रोज आंख से आंख मिलाना और उसको पछाड़ना कैसा लगता है, हम आज आपको दिखाएंगे सायन अस्पताल मुंबई के अंदर से। ये सायन हॉस्पिटल का डोनिंग एरिया है, वो जगह जहां सारे डॉक्टर पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं और फिर कोविड वार्ड में एंट्री करते हैं। आज तक के रिपोर्टर को भी पीपीई किट पहनाया गया। इसके बाद आज तक की टीम सायन अस्पताल में कोविड आईसीयू में पहुंचती है। यहाँ कोरोना के उन मरीजों का इलाज किया जा रहा है जिनकी हालत गंभीर है। यहाँ कोरोना मरीजों के लिए नए वेंटिलेटर लगाए गए हैं। See, depends on the vacancy, but we try whichever I'll show you are wards where we have high flow or almost 280 critical beds in the wards. But when they are needing ventilators, we are shifting them here. और ये हैं असली कोरोना वॉरियर। उम्र 55 के पार है। घंटों की सफर करके ये नर्सें सायन अस्पताल पहुंचती हैं और मरीजों की तीमारदारी में शिद्दत से जुट जाती हैं। कितना आपका? मैं 52 ईयर्स है। 52 ईयर्स। मैम आपका? 57। मैम आपको एक बात मुझे बताइए, घर पे आपके कौन कौन है? मेरी 2 बेटियां, हस्बैंड और मैं हूँ। तो कैसा आपको इस वक्त पे लगता है, इतना मुश्किल से इतने आप लोग वॉर जोन के बीच में खड़े हैं, डेडली वायरसेस से डील कर रहे हैं रोज के बेसिस पे, कैसा एक्सपीरियंस है? कैसे पेशेंट्स आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा लगता है? पेशेंट्स तो बहुत डरे हुए आते हैं, लेकिन हम लोग उनको इंश्योर करते हैं कि कोई भी कुछ भी है तो आप डरो नहीं, आपको ट्रीट यहाँ सायन हॉस्पिटल में सब ट्रीट होएगा। हमारे यहाँ पे हम लोग किसी भी पेशेंट को वापस नहीं भेजते हैं, मतलब पॉजिटिव होने दो निगेटिव होने दो, उनको पहले अगर इमरजेंसी है तो हम उन्हें ट्रीट करते हैं और अगर उनका मतलब उसी के बीच में हम लोग पॉजिटिव का वो जो टेस्ट होता है वो भेजते हैं। पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग प्रिकॉशंस ले फिर भी उनका ट्रीट करते हैं, हम पॉजिटिव रहेगा तो भी। और ये है सायन अस्पताल का कोविड जनरल वार्ड। जी हाँ, वही जगह जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो
जिसमें लाशों के बीच कोरोना मरीजों के इलाज का आरोप लगा था। आज तक की टीम सायन अस्पताल के जनरल वार्ड में भी पहुंची। हमने देखा कि डॉक्टर मरीजों के इलाज में जुटे पड़े हैं। आज तक की टीम ने जनरल वार्ड की डॉक्टर अदिति से बात की। It's very difficult to face a pandemic, that too at this grassroots level. There are many people who require oxygen, and now the facilities have improved a lot. We have increased our O2 capacity of the entire hospital, and so it's pretty difficult to work long hours in these kits, but then we have to do it for the patient. तो आज तक के रियलिटी चेक में इस वक्त मुंबई के सायन अस्पताल में सब कुछ ठीक ठाक और व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। मुंबई के सायन हॉस्पिटल से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन को बड़ा हथियार बनाया गया, लेकिन इसी लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूर अपने अपने राज्य लौटने लगे। अब वही मजदूर कोरोना वाहक बन चुके हैं। वैसे मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो संक्रमित हो चुके हैं। बिहार में आधे से ज्यादा केस वैसे ही संक्रमण के हैं। लॉकडाउन में घर वापसी के लिए क्या क्या नहीं किया। कोई प्रवासी मजदूर पैदल ही चल पड़ा, तो कोई ट्रकों में छिपकर घर लौटा। जिन मजदूरों को मौका मिला वो श्रमिक एक्सप्रेस से लौटने लगे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। खाने पीने वाला दिक्कत है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है, क्या करूं। हम लोग लुधियाना से आए हुए हैं, हमें घर जाना है। हमें फैक्ट्री में 2 महीना हो गए फैक्ट्री बंद किए हुए, अभी 3 महीना तक फिर फैक्ट्री बंद रही है। खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग पैदल चल दिए। ठीक है, और क्या बताइए, मजबूर था। बिहार जाना है, मधेपुरा जिला। यहाँ काम करते थे तो बस लॉकडाउन में फंस गए थे, इसीलिए। मजदूर बेबस हैं तो सरकारें भी संकट संभालने में जुट गई हैं। प्रदेश से मजदूरों के लौटने के बाद बिहार, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में कोरोना वाले खतरे का अलार्म बज गया है। बिहार में कोरोना के अब तक 2263 मामले सामने आए हैं। इनमें अपने राज्य से लौटे संक्रमित मजदूरों की संख्या करीब 1200 हो चुकी है। बिहार में अब तक कोरोना के तकरीबन 2000 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1000 से भी ज्यादा मामला प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हुआ है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार लौट रहे हैं। देश के अलग अलग जगहों से बिहार के प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो प्रवासी दिल्ली से बिहार लौटे वो सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक जो टेस्ट के नतीजे आए हैं उनमें दिल्ली से लौटे 333 मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र से बिहार लौटे लोगों में 293 और गुजरात से आने वाले 212 मजदूरों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ये हालात तब हैं जब बिहार में अब तक करीब 13 लाख प्रवासी लौट चुके हैं, जबकि 800 ट्रेनों के जरिए 20 लाख मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। बिहार में जांच की रफ्तार भी बेहद धीमी गति से चल रही है। बिल्कुल, देखिए सभी लोग इस कारण बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में हैं और क्वालिटी बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम लोग जो लोग आ रहे हैं उनको न केवल अच्छी तरीके से रखें, तीनों टाइम उनको अच्छे से खाना मिले और अन्य मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिले और साथ ही लगातार मॉनिटरिंग हो जिससे कि उनका मिक्सिंग अप ना हो सके। कोरोना के इस खतरे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही भांप गए थे, इसलिए वो बार बार कहते रहे कि बिहार के मजदूर जिस राज्य में काम करने गए हैं लॉकडाउन तक वहीं पर रहें। राज्य सरकार सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानिक आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। लेकिन सीएम की सोच को सियासी चश्मे से देखा जाने लगा। विरोधी अपने अपने हिसाब से गणित बिठाने लगे। हालात ऐसे बन गए कि नीतीश कुमार को भी दूसरे राज्यों की तरह मजदूरों को लाने के लिए मजबूर होना पड़ा और क्वारंटीन सेंटर में उनके लिए बंदोबस्त किया गया। बिहार में करीब 6000 क्वारंटीन सेंटर हैं, जहां बाहर से आने वाले मजदूरों को रखा जा रहा है। उन्हें वेलकम किट दिया जा रहा है, साथ ही उनकी लगातार मेडिकल जांच भी की जा रही है। सरकार ने क्वारंटीन सेंटर तो बनाए, लेकिन कई जगहों पर उनमें बदहाली दिखी। हालात ये हो गए
कि क्वारंटीन सेंटर से कई जगहों पर हंगामे की भी खबर आई। कहीं खाने की शिकायत तो कहीं बेसिक सुविधाओं की कमी। प्रदेश से लौटे मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा, वो तोड़ फोड़ पर उतारू हो गए। गंभीर बदइंतजामी की खबरों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कई क्वारंटीन सेंटर का डिजिटल निरीक्षण किया। बिहार में प्रवासी मजदूरों का वापस लौटना लगातार जारी है और उन सभी को क्वारंटाइन केंद्रों में भी रखा जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्वारंटाइन केंद्रों को लेकर काफ़ी सारी शिकायतें हैं, वो सामने आई। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें ऐसा दिख रहा था कि क्वारंटाइन केंद्रों में जो है अव्यवस्था है और जो वहाँ प्रवासी मजदूर रहते हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। इसी के लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब सभी क्वारंटाइन केंद्रों के डिजिटल निरीक्षण का जो है वो फैसला लिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन को पहला हथियार बनाया गया, लेकिन अब लॉकडाउन के चौथे दौर आते आते कई जगहों पर छूट दे दी गई है। ऐसे में नीतीश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस महामारी को गांव-गांव तक फैलने से रोकना, क्योंकि ज्यादातर वही लोग बिहार से लौट रहे हैं जिनका ठिकाना गांव और कस्बा है। सासाराम से मनोज कुमार सिंह, आशुतोष मिश्रा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना मामलों की संख्या आपको बता दें 1,25,101 तक पहुंच गई है। इसमें 51,783 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 3,720 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें देश में एक्टिव केस की तादाद 51,000 से ज्यादा है। अहमदाबाद में तेज बढ़त दर्ज की गई है। अब वहां कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा संख्या अगर कोरोना संक्रमितों की देखी जाती है तो वो गुजरात में है, और गुजरात में भी अहमदाबाद वो शहर है जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां पर मुंबई में देखिए किस तरह से लगातार ये कुल आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। मौत 949 लोगों की मौत हो गई है मुंबई में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।